नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पचरंगा बाजार में खड़े हैं, पूर्वियान घाटी में, और हनुमान मंदिर के पास तमाम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, यहाँ पर सड़कों पर खड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि कई दिनों से फोन इनके आ रहे थे, लेकिन समय न मिलने के कारण हम लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। आज इनके पास पहुंचे हैं तो इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों एकत्रित हुए। माता जी, क्यों एकत्रित हुए आज आप लोग? ये अब एक बात है, हमें मिलता नहीं है, और अब इतनी दूर जाना मुश्किल है, पैदल जा नहीं सकते। 100 रुपए लगाओ तो एक बात है, जाओ इतनी दूर। गरीब आदमी क्या करे? डिपो बदल दिया, कहते यहाँ से बंद हो गया राशन बंद कर दिया इसने। हाँ, बंद कर दिया यहाँ से। कहते कुटानी रोड चला गया। अच्छा, डिपो ही बंद हो गया यहाँ? कुटानी रोड ही कह रहा, मैंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, कौन कह रहा है? ये सुनील। अच्छा, डिपो वाला कह रहा है इस्तीफा दे दिया। तो मतलब कोई ना कोई वजह होगी उसकी इस्तीफा देने की। अब ये तो मुझे पता नहीं, बाकी ये कहते हैं कुटानी रोड चला गया, वहाँ से लाओ। अब बताओ कैसे जाएं, इतने बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, किस तरह से तो चला भी नहीं जाता, जाया नहीं जाता, कैसे जामे इतनी दूर? तो 100 रुपए लगाओ तो फिर वहाँ जाओ। अच्छा, 100 रुपए लगाओ। राशन कितना मिलता है आपको? 5 किलो। अकेले हो आप? अकेले, बच्चों का अलग है, बच्चों का बना भी नहीं है, मेरा ही है अकेली का। अच्छा, हाँ। 5 किलो राशन के लिए कुटानी रोड जाना? हाँ, वहाँ इतनी जाना पड़ेगा। इन्हें कह दिया मेरे पास नहीं है कुछ, मैंने छोड़ दिया। कभी तेल दे दिया तो कभी चीनी दे दी, कभी राशन दे दिया। 2-2, 3-3 चक्कर लगाए मैंने। अच्छा, सरकार तो ये कहती है गरीबों के लिए सुविधा कर दी, सस्ता अनाज मतलब नजदीक ही उपलब्ध हो जाएगा, मतलब बेनिफिट होगा गरीबों को। कितना बेनिफिट हो रहा है? हाँ, कुछ नहीं हो रहा जी, कुछ नहीं हो रहा। मगर कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा, कुछ भी। क्या बेनिफिट हो रहा? 11 वार्ड सस्ता अनाज मिल रहा है, सस्ता अनाज मिल रहा है, क्यों नहीं बेनिफिट हो रहा? सस्ता कहाँ? डिपो बंद कर दे यहाँ से। अच्छा। अब 11 वार्ड में कह रहे लेने जाओ ना, 11 वार्ड में कौन जाएगा? दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी हम 2 दिन की अपनी दिहाड़ी छोड़ देंगे, जब वहाँ गेहूँ लेने जाओगे 2 रुपए किलो की, 100 रुपए किराया लगाएंगे। जब हम रोटी खाएंगे अपने घर में तो हम क्या फायदा कर देंगे, ये बताओ। अच्छा, क्या कुछ मिलता है डिपो पे? क्या मिलता है डिपो पे फिलहाल तो कुछ नहीं मिलता ही। बाजरा, और जिसके घर में 6 जने खाने वाले 15 किलो बाजरा, 15 किलो गेहूँ, उनका कैसे पूरा पट जाएगा, ये बताओ मेरे को। और 15 भी नहीं देते। क्या कम है? मतलब 30 किलो 5 किलो एक आदमी का आता है। 15 किलो गेहूँ, 15 किलो बाजरा, 30 तो हो गया। तो बाजरा कौन खाएगा? गेहूं की रोटी दुनिया खा, बाजरा तो कोई भी नहीं खाता। वो तो आपने पता ही है कि बच्चे भी नहीं खाते उसकी रोटी, हम तो कहाँ खाएंगे। अब 15 किलो रात ले आए हम, 10 किलो आटा 400 रुपए का आटा ले आए रात हम। हमारे को पता है ना मजदूर आदमियों को, जैसे हम खा रहे। अब कहने का सरकार ने कहा 2 रुपए किलो गेहूँ, कहाँ से 2 रुपए किलो गेहूँ? और क्या हमारे को सुविधा दे दी उन्होंने? कुछ नहीं दे रखी हमारे को सुविधा। मतलब 2 रुपए किलो के गेहूँ के लिए 100 रुपए खर्चा करना पड़ता है। किराया लगाओ वहाँ पे जाके, और दिहाड़ी छोड़ दो अपनी, वो अलग। जब लाइन में लगो वो अलग। चार्ज मिला ना मिला, लास्ट में आकर दे खत्म हो गया ये भी। फिर वहाँ मिलता भी नहीं है कई बार। मिलता ही नहीं, मिलता ही नहीं। ये महीना पूरा नहीं कर लिया। तड़ी दिखावे जी, क्या कहते हैं मैडम जी? जोर दिखाते हैं, अपनी जेब करते हैं वे, अपना गुजारा करते हैं। हम लोगों को कुछ नहीं देते। हम तो 10-10 चक्कर काटते हैं वहाँ से। अब भाई गुंठा लगवा लो भाई, दे जी, खत्म हो गया। हमारी मशीन नहीं चल रही है, हमारी मशीन नहीं चल रही, हमारी ये नहीं। अब जाओ घरों, कल लेना, फिर कल खत्म हो गया माल। कौन कहता है ये बात? ये डिपो वाला कहता है। डिपो वाले कहते हैं? हाँ, डिपो वाला कहता है। तो डिपो वालों को आप ये नहीं कहते कि क्या आप अपने घर से देते हो? कहते हैं नहीं सुनाई करते। लाइन लगाए बहुत लंबी, जिसे मिल गया, जिसे नहीं मिला नहीं सही। और सरकार तो कह रही है ऑनलाइन होने से सुविधा मिल गई। कोई नहीं देता बहन जी, कोई भी नहीं देता। जिस पे भी जाओ अपने डिपो पे ले आओ। 11 वार्ड में 12 वार्ड में वहाँ कर दिया। बताओ, हम जैन मोहल्ले में रहने लग रहे हैं, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे वहाँ से? अब बेचारी इसका एक याद मिनी कुछ नहीं। नो बताओ किसके का देखेगी? मजदूरी आदमी। नो बताओ, तुम सारे यहाँ गरीब आदमी है। नो बताओ कैसे गुजारा करेगा? गवर्नमेंट का हमने सुविधा दे दी। नो बताओ हमारे लिए क्या सुविधा है? मतलब सरकार जो कहती है गरीबों को सुविधा दे दी, क्या सुविधा दे दी? यहाँ जान मोहल्ले में तो कोई सुविधा नहीं है गरीब आदमी की। बाहर ही है, जहाँ भी है, यहाँ सुविधा नहीं है कुछ भी। अच्छा, ये बीजेपी वाले तो फिर कह रहे बीजेपी सरकार तीसरी बार, फिर ऐसी सरकार ना वोट दोगे? नहीं, हम नहीं देते। जहाँ हमें फायदा दिखेगा, जहाँ हमारी गरीब आदमी की सुविधा करेंगे, हम तो वहाँ वोट देंगे।
तो मतलब ये जो रुक्का तार रहे हैं बीजेपी वाले, जो रुका तारे तारन दो, जो भी हम तो जहाँ हमें सुविधा मिलेगी हम तो वहाँ वोट देंगे अब का, बस। जी मैडम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी सुविधा मिल पा रही है आप लोगों को, किस तरह की फैसिलिटी मिल? सुविधा है ही नहीं, हमारा तो 2 महीने से मतलब हो गया, हमारे राशन वगैरह मिल ही नहीं रहा है। यहाँ जाते हैं डिपो वाले, वो मना कर देते हैं, आगे जाते हैं वो मना कर देते हैं, कहते जहाँ से है वहाँ से लो। अब कुटानी रोड पे अभी भी एड्रेस पूरा आया नहीं है हमारे पास कि हम कहाँ से गेहूँ ले रहे। पूरा महीना हमारा पूरा हो गया है, अब इसको अब हमें ना राशन मिला है ना कुछ मिला है। कभी अंगूठा लगाते हैं तो तेल नहीं मिलता, तेल मिलता है तो चीनी मिलती है और गेहूँ नहीं मिलता। अब बताओ कहाँ जाएंगे? क्या लगता है जो सरकार ये कहती है गरीबी हटा देंगे, वो क्या कर रहे हैं? जी वो तो वही बताएंगे कि अब गरीबी कैसे हटाएंगे। यहाँ तो गरीबों को हटाने का वो चल रहा है। यहाँ तो वो गरीबी नहीं हटाएंगे, वो गरीबों को ही हटाएंगे। राशन पानी कुछ देना नहीं है उन्होंने। कभी जाओ अंगूठा लगाओ, साइड नहीं चल रही, मशीन नहीं चल रही है, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। सारी सरकारें तो यही कहती है कि गरीब के वोट से ही सरकारें बनती हैं। तो क्या होने वाला है? तीसरी बार फिर मोदी सरकार? जी वो तो वही बताएंगे कि देखो कौन जीतेगा, मगर हमारे लिए कोई सुविधा जनता ही तो वोट देती है। तो जो ये कह रहे हैं बार बार तीसरी बार बीजेपी सरकार, क्या होने वाला अब की बार से? वो तो अब की वो है भाई, हम तो देंगे नहीं, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे तो कोई सुविधा इस टाइम हो ही नहीं रही है। गरीबों के लिए तो कोई वही नहीं दे रहे। हमारा सारा डिपो बंद है, तेल बंद है, राशन पानी। यहाँ पे हमारी गली में तो इतने सारे कार्ड ही काट दिए हैं कि जिनके बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उन तक के भी राशन कार्ड रखे हैं। फिर किस बात की सुविधा दे रहे हैं? कार्ड काट दिए, ज्यादा अमीरी आ गई होगी। पता नहीं, वो तो सरकार देखती होगी कितनी अमीरी आ रही है, कितनी गरीबी आ रही है। गरीबों के घर में जाकर देखो ना, जब पता लगेगा अमीरी आ रही है गरीबी आ रही। घर में हमको माराने के अरे राशन कार्ड से बच्चे का अमीरी कहाँ से आ रही? पूरी कर रहे हैं और राशन कार्ड काट दिया। मिलता नहीं है। 2 साल हो गए, 2 साल फैक्ट्री लगी होगी थारी। मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी। वो जो वोट लेते हैं और जो लोग कहे हम जीतेंगे, वे घरों में आने के क्यों नहीं देखते गरीब आदमियों के? तो आते तो है, जब वोट मांगने आते नहीं थारी। बतेरा क्या हम सब कुछ करेंगे, फिर जाति भी नहीं पूछते। जब नोट मांगने जिन लोग घरों में क्यों नहीं घूमती है गवर्नमेंट? अब की बार ऐसे नेताओं का क्या करोगे? हैं? क्या करोगे ऐसे नेताओं का? हम तो अजीब का हल्ला मिठावेंगे। जहाँ सुविधा मिलेगी वहाँ जाएंगे हम तो। सही बात हम ऐसे किसी का हाथ पकड़ते ही नहीं, हम नेता पेता का। जो हमारे को सुविधा देगा पूरी, लाइट से, पानी से, नाच से, सारी चीजों से, उसको हम वोट देंगे। नहीं तो अपने घर बैठे हम तो मिलता अब भी ही मोल नहीं। खा रहे, अब भी मोल खा रहे, फिर भी मोल खा लेंगे। गवर्नमेंट मार दे ना, मार दे, वो सबर हो जा। ये भुक्के मारा है ना, ये सबर नहीं होता। बच्चे भुक्के मरे। वो देख के जाते तो मान लो नेता कहते हैं कि हर घर में हर फैसिलिटी दे रहे, बिजली की, पानी की, मतलब नालियों की, पानी की निकासी। बिल नहीं भरा, 4 दिन ही बिल नहीं भरा, अगले दिन लाइट काट दी। कर दी थी। अब ये बताओ क्या चूजा है गरीब के वास्ते? बताओ क्या है? तो फिर बिल नहीं भरोगे माता, लाइट तो कटेगी। तो बिल 3 दिन में ही लाइट काट दे गवर्नमेंट। गरीब आदमी एकदम अरे ये दिल्ली में इतनी सस्ती लाइट हो रही, सारी सुविधा हो रही, यहाँ क्या सुविधा है? फ्री है। फिर ये है दिल्ली में, यहाँ क्या है? दिल्ली वाले सरकार यहाँ भी इलेक्शन लड़ने की फिराक में है। वो ये कहते हैं अगर यहाँ पे उनकी सरकार बनती है, आपके बच्चों को, परिवार को इलाज और शिक्षा फ्री में मिल जाएगी। हाँ, तो क्या ऐसी सरकार चाहोगे? ऐसी सरकार हम तो वह सरकार चाहे मैडम जी जो हमें सुविधा, हमें ना हमें ज्यादा लूट चाहिए, हमें तो हमारा गुजारा होना चाहिए। मतलब एक बात बताओ ना भाई, जब थारे बच्चे फ्री में पड़ जावे, हाँ। और हमने बीमारी कोई घर में आ जाए तो फ्री में इलाज हो जाए, तो बाकी रोटी पानी तो आप खा लोगे। हाँ, वो बढ़िया है, वो हमारे लिए सरकार बढ़िया है। या ये 2 रुपए किलो का राशन है, तो ये कह रहे पैसों वाले के राशन हमने काट दिया, आप कह रहे पैसों वाले राशन कहीं नहीं कटे, कहीं नहीं कटे। गरीब आदमी पाँव पीट रहा है, गरीब आदमी पाँव पीट रहा है। गरीबों के कट गए। हाँ, गरीबों के कट रहे, जिनके उल्टा हो गया काम। हाँ, जिनके पड़ोस नहीं चलते, अमीरों के चल रहे, जिनके कोठियाँ हैं, कमाने वाले हैं, नौकरी पे है। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी बात माँ जी ने कह दी है। उनका कहना है कि जो कोठियों बंगले वाले हैं उनको बीपीएल कार्ड की सुविधा दे दी गई है। वो कारों में बैठ करके आते हैं, लाखों रुपए की गाड़ियों में बैठ करके आते हैं, राशन ले जाते हैं। और गरीब आदमी है, जहां एक और यहाँ पर कई राशन कार्ड काट दिए गए, वहीं जिन लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं उनका डिपो इनके मोहल्ले से बंद करके उसको कोटानी रोड पे, किसी को कहते हैं 11 वार्ड में आपको राशन मिलेगा, किसी को कोटानी रोड पे भेजा जाता है और प्रॉपरली एड्रेस किसी डिपो का इनको नहीं दिया जाता है। और ये लोग दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, आप देख सकते हैं ये तमाम वो लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवारों का भरण
भरण पोषण करते हैं। इनका कहना है कि हम 5 किलो राशन के चक्कर में पूरा दिन दिहाड़ी तोड़ करके वहां पर खड़े रहते हैं। सारा दिन डिपो पे लंबी लाइनों में लगने के बाद जब नंबर आता है तो इनके कहते हैं सर्वर डाउन हो जाते हैं। कई बार हमने भी देखा लाइनों में लगे हुए, कई बार 1-2 बार हमने जैसे राशन डिपो पर जाकर के बातचीत करनी चाहिए तो राशन डिपो वालों को ये कहना है कि थोड़ा देर सर्वर चलने के बाद सर्वर डाउन हो जाता है। उसी की वजह से लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है डिपो के ऊपर। तो तमाम परेशानियां लोगों को आ रही हैं और यहाँ पर रहने वाले लोगों का ये भी कहना है कि सरकार गरीबी नहीं हटा रही है, अपितु गरीबों को हटाने का काम कर रही है। और जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि जो पैसे वाले हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, करोड़ों रुपए के इनकम है जिनकी, उनके बीपीएल राशन कार्ड हैं और लाखों रुपए की गाड़ियों के अंदर वो लोग राशन भर करके लेकर के जाते हैं और इन गरीबों को धक्के खाने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। एक भाई हमारे साथ है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। भाई, सारी बात आप भी सुन रहे हो, आप भी यहीं रहते हो? हाँ जी, यही रहा। अच्छा, क्या कुछ कहना है, मतलब ये जो राशन दिया जाता है डिपोओं पर, किस तरह की व्यवस्था है? क्या मतलब फैसिलिटी जो सरकार कहती है ऑनलाइन कर दिया, उससे फैसिलिटी मिलेगी? कुछ फैसिलिटी मिल पा रही है? पहले तो आपका नमस्कार, शुक्रिया, आप जो गरीबों की आवाज के लिए आए हो। अब पिछले इस महीने से ना डिपो वाले ने मना कर दिया, भाई मैंने रिजाइन डाला, भगवान जाने क्यों बंद हो गया। अब कुटानी रोड का ना प्रॉपर एड्रेस है। अगर हम 10-20 किलो राशन के लिए लेडीज हैं, मान लो कोई किराया लगा के जाए भी, सरकार कह रही है 2 रुपये फ्री में, चलो फ्री में भी दे रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब 100 रुपये लगा के तो पहले यहाँ लेके आएगा और वहाँ जाके पता लगे लाइन में नंबर आया, सर्वर डाउन हो गया। मैं इन्हीं की समस्या को लेकर प्रमोद विज जी के यहाँ गया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, अपने पीए को लिखवाया। उनका पीए इतना नकारा है, 5 दिन तक हमें। क्या नाम है पीए का? अश्वनी इतना नकारा बंदा है, उसने 5 दिन तक अभी तक मुझे ये नहीं बता पाया तुम्हारी सप्लाई किसके पास है। तो इस विधायक जी की गलती नहीं है, जो उनका स्टाफ है ना ये सारा नकली है। हमारे को प्रॉपर एड्रेस भी नहीं बता पा रहे, तो हम बिना उसके कैसे जाएं। और अब महीना खत्म हो जाएगा, राशन खत्म, अब इनका गुजारा कैसे होगा। सरकार वैसे कह रही है हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। बताओ सरकार का ये गरीबों को तो पहुंच ही नहीं रहा। 20-20 लाख की गाड़ियों में कट्टे भर के गेहूं ले जा रहे हैं, उनके बीपीएल कार्ड है। इन लोगों के जिनके जरूरत है उनको पहुंच ही नहीं रहा। सरकार तो ये कहती है कि हमने पूरी छानबीन करने के बाद राशन कार्ड काटे हैं, उन लोगों के काटे हैं जो वास्तव में पात्र नहीं थे। छानबीन की तो ऐसी है जी, जिसकी सेटिंग है ना, मतलब मैं किसी को जानता हूँ तो मैं अपना काम करा लूंगा। अगर मैं एक आम आदमी हूँ ना, मैं नहीं एक जरा सा डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा सकता, उसमें भी मुझे दलाली के पैसे देने पड़ेंगे। नगर निगम का आपको पता है, आप तो रोज ही न्यूज चलाते हो। नगर निगम में तो अभी कल परसों न्यूज चल रही थी, लवारिस जो बॉडी है उसका पैसा भी नहीं दे रहा नगर निगम। हमारे वो जन सेवा दल वाले बेचारे नगर निगम में पैसे मांगने गए। जो पानीपत में एवरेज 5 बॉडी लवारिस आती है रोज, उनको जलाने के लिए सरकारी नगर निगम पैसे भी नहीं दे रहा है। आपके चैनल पे ही मैंने देखा था 3-4 दिन पहले। अच्छा भाई, एक बात बताओ, जो नेता ये कहते हैं कि 1482 करोड़ लाके मैंने नगर निगम को दिए, और जो नेता लाके ये 1482 करोड़ 1500 करोड़ रुपया नगर निगम को दे रहे हैं और फिर लावारिस लाशों के लिए पेमेंट नहीं मिल पा रही है, तो कितना रोल मानते हो उस नेता का जो 1482 करोड़ तो लाके देता और पैसा कहीं सही ढंग से नहीं लग पा रहा, उसकी जांच नहीं करता? कितना कसूर? मेरी तो ज्यादा वो नहीं है जी, 26 पार्षद है बीजेपी के जी। 26 में से 15-20 तो बाइकों पे होते थे। आज उनकी कोठी महल 5 साल में ही, और बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में। कोई भी सेलिब्रिटी आता है सबसे आगे वही पाते हैं। समझ नहीं आ रहा है पार्षद इतना राजा कैसे हो गया। तो ये 1400 करोड़ उनकी जेब में गया। अब भगवान जाने किसका कितना हिस्सा है, गरीबों को नहीं देते ये। समझ रहे ना, भगवान जाने किस पार्षद का कितना हिस्सा है। सड़क बनाई है, ये सड़कें हमारी बनी है, बनी बनाई को तोड़ के पुरानी टाइल का तो पता नहीं लगता किसके खाते में जाती है, ट्राली भर के वो चली जाती है। आज तक हमें जवाब ही नहीं मिला है पुरानी टाइल बेच के पैसा कहाँ जा रहा है। अच्छा, मूलभूत सुविधाएं आपको मिली है? बिजली पानी की समस्या आपकी सोल्व हुई है? नहीं, कुछ नहीं है जी। मेन तो राशन की सबसे ज्यादा आ रही है, बिजली की आपको बता ही देंगे। अब आप कवरेज करोगे, बिजली की भी आपको समस्या बता देंगे। बहुत ज्यादा बुरा हाल है। अब कुटानी रोड कौन जाएगा पचरंगा चौक से? हमें राशन की मनोज चौहान नाम है। तो
तो देख सकते हैं मनोज चौहान है और इनका कहना है कि शहरी विधायक प्रमोद विज के कार्यालय पर जा चुके हैं और शहरी विधायक ने ड्यूटी लगाई थी अपने पीए अश्विनी शर्मा की कि इनका जांच की जाए कि आखिर डिपो वाले ने रिजाइन क्यों दिया और अगर डिपो वाले ने रिजाइन भी दिया तो इनका राशन डिपो किस डिपो पर सप्लाई लगाई गई है उस चीज की जांच करने के लिए कहा गया। लेकिन आज 5 से 6 दिन हो गए इन लोगों को इस चीज की कोई जानकारी नहीं दी जाती है, इन्हें कुछ नहीं बताया जाता और आखिर ये लोग जाएं तो जाएं कहां और किससे जाकर के गुहार लगाएं। कहते हैं जब जिनको वोट दे करके कुर्सियों पर बिठाया जब वही नेता इनकी सुनवाई नहीं करते हैं तो आखिर अधिकारियों के आगे इनकी कितनी दाल गलेगी और कितनी इन लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। तो देख सकते हैं तमाम लोग काफी परेशान हैं और इनकी परेशानी ही आज इनको घरों से निकाल करके सड़कों पर लाई है ताकि इनकी समस्याओं का कोई हल हो चुके, इसीलिए ये लोग सड़कों पर आए हैं। जी क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना भाई चाहेंगे? हमारे को राशन का पता चले भी कहाँ मिलेगा, कोई हमारे आसपास होना चाहिए हमारा। आस पास में होना चाहिए राशन डिपो हमारा ये ताकि जो हम जाकर आस पास के पास ले सकें। बस। इतनी दूर हमारे बस का जाना नहीं है और ना हमारे बस का किराया है लगाना, ना हमारे पास बाइक है। पैरों से चला नहीं जाता, कुछ नहीं, बताओ कैसे सिर पे रख के लाएंगे। बिधोल भाई है, सारी दुखिया है, सारी दुखिया है, घर से परेशान है अपने, कोई यहाँ खुश नहीं है। तो नो बताओ इतनी दूर कैसे लंगड़ती संगड़ती जावेंगी, नो बताओ। गरीब आदमी की समस्या हल क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? हमें क्या कोई खुशी है हम जो गवर्नमेंट को परेशान करेंगे? ये देखो मजदूरी करके गाजर काट काट का आए हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर हालात देख सकते हैं हाथों के, अगर कहते हैं लकीरें भी इनकी जो है काम के बोझ के नीचे दबकर ये भी क्या काम करते हो आप? गाजर काटते हैं, ये जो पचरंगे की गाजरें कटती हैं फैक्ट्री में? हाँ वे काटते हैं हम। मतलब सारा दिन गाजर काटने में? सारा दिन पेट की अंतड़ियाँ भी कट्टी हो जाती है मैडम, नो बताओ। घर में कोई करने वाला नहीं है? कोई नहीं है। एक लड़का था इनका वो गुजर गया, अच्छा। अभी गुजरात हो गए 5-6 महीने हो गए। अभी गुजरात का लड़का, एक बड़ा लड़का है वो बेचारा अपने घर का ही पूरा पाड़ा है, उस पर माँ का नहीं होता। अभी ये बताओ ये बुढ़िया लुगाई कहाँ जाएगी, कोई पूछने वाला हो तो? और मैडम जी मुझे तो जहाँ मर्जी खड़े कर लो, मैं तो गवर्नमेंट को वहाँ भी कह दूंगी यह बात। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, यहाँ से शहर में तो कुछ नहीं कर रही, गांव में कर रही, सब कुछ सुविधा गांव में दे रही। गांव के जितकते हैं इस गवर्नमेंट को, हम नहीं गरीब आदमी का, यहाँ शहर वाले नहीं जितकते इसको। अच्छा, मतलब शहर वाले वोट नहीं देते? वोट नहीं देते जी, भी तो हमारा कुछ करते नहीं शहर वाले को, जी भी तो कुछ करते नहीं। आपके भी वोट नहीं देनी? नहीं हम नहीं देते इनका, हम नहीं देते। क्या नाम है माता आपका? प्रेम। तो देख सकते हैं प्रेम ने बड़े प्रेम भाव से कहा कि सरकार जो है जितनी सुविधाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में देती है, क्योंकि सरपंच लठ दे के कहते हैं कि अगर वोट चाहिए तो गांव में सुविधा देनी पड़ेगी। और शहर में एमसी बनते हैं, एमएलए बनते हैं या एमपी बनते हैं, कितनी सुनवाई इन लोगों की होती है वो सामने है आप लोगों के, किस तरीके यहाँ की जनता त्रस्त है। और उनका कहना है कि जो नेता ये कहते हैं शहर के लोग वोट नहीं देते, तो अब की बार वोट की चोट से ही इन नेताओं को बताया जाएगा कि ये किस तरीके अपनी सरकार बनाते हैं। तो बीजेपी सरकार के नुमाइंदे जो यहाँ पर पानीपत शहरी से हैं, उनको अगर ये लाइव तस्वीरें वो देख रहे हैं, इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और समय रहते अगर जनता का ख्याल नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में जनता जो वोट की चोट से फटकार लगाने वाली है, उसकी मार से आपको कोई बचाने वाला नहीं है। क्योंकि वोट की चोट ही एक ऐसी है जो आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हो और कुर्सी से नीचे भी जा सकते हो। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इसके साथ साथ हम चौक की तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, ये इसी पचरंगा बाजार के चौक में एक बड़ा हादसा हुआ था, वो सामने वाला मकान गिरने से। ये देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर की लाइटें जरूर लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर एक बिजली का खंबा है और हजारें तारें जरूर लगी हुई हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर लाइट की, तो कहीं भी यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। दुकानदारों की लाइटें हैं, शायद थोड़ी देर में ये बंद भी हो जाए। भाई ये लाइटें रात को जलती है यहाँ पे? नहीं, हम तो लाइट खराब हो रही है यहाँ की। बीमार ज्यादा हूँ, घर से बाहर नहीं आ सकी और 1 साल से मेरा राशन नहीं बढ़ रहा। प्रमोद विजय के ऑफिस में भी मैं जाती रही और लेनाले के पास भी मैं जाती रही
और मेरा 2 बच्चे हैं और दोनों ही परेशान हो दोनों बेचारे शराब शुरू है। ऐसे ही है, एक मेरा लड़का कुल काम भी नहीं करता। एक लड़का मेरा 5 आंख से हनुमान मंदिर पे बम लग गया था, 14 साल हो गए 15। और हमारा राशन ही नहीं बन रहा। मैंने सब जगह अप्लाई करी है और 2 साल हो गए। घर वाला मेरा गुजर चुका है, घर वाला मेरा गुजर चुका है। इसलिए सरकार तो ये कहती है गरीबों की मदद करते हैं हम लोग। क्या कुछ नहीं करते जी, कुछ नहीं करते। मैं 1 साल हो गया मुझे फिरती को और मेरा जो आदमी है गुजर चुका है, इसलिए मेरा कोई करने वाला भी नहीं है। मैं तो घर में पड़ी रहती हूँ, किसी से कभी किसी से। फिर ऐसा वोट मांगने मतलब तो बिना पूछे बताए फटाफट वोट दे देते हो आप इनको? नहीं जी, नहीं जी, हम किसी को भी नहीं देंगे। हमारा राशन नहीं बनेगा, हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। और वैसे तो घर में मेरे 10 वोट हैं। पासीराम के मैं घर से हूँ, हनुमान मंदिर पर से। और जी सबको पता है 1 साल से मुझे फिरती को बार बार कभी उधर जा कभी उधर, कुछ मैं बीमार हूँ। डेली जाती है, आज भी राशन नहीं बन रहा। हाँ, पार्वती जी। तो देख सकते हैं पार्वती हमारे साथ है। घर में कमाने वाला कोई नहीं है, बच्चे हैं और एक बेटा चोटिल हो चुका है 14-15 साल पहले। चोट लगने की वजह से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। आंख उसकी खत्म हो चुकी है, वो काम करने लायक नहीं है। और ये आप देख सकते हैं ये महिला है, ये विधवा है, 2 साल से पति एक्सपायर हो चुका है। घर में बच्चे जो है कमाने लायक नहीं है और ये बीमार खुद रहती हैं। और इनका जो बीपीएल कार्ड है वो भी इनके नहीं बन पाया है, जहां सरकार एक और ये कहती है कि जरूरतमंदों के बीपीएल कार्ड बनाए जाएंगे। तो ये देख सकते हैं ये कितनी जरूरतमंद महिला होगी। आप देख सकते हैं अगर इनकी हालत शरीर से देखें, इनके बोलचाल से आपको लग रहा होगा कि शायद इनको सांस की प्रॉब्लम भी है, दिक्कत है सांस की, सांस भी नहीं ले पा रही हैं। लेकिन जब इनको ये पता लगा कि हम इनके मोहल्ले में आए हैं तो ये बाहर निकल करके आई हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि ये प्रमोद विज के कार्यालय में जा चुकी हैं, ऑनलाइन अप्लाई करवा चुकी हैं और न जाने कितनी जगह ये धक्के खा चुकी हैं, लेकिन बीपीएल कार्ड इनका आज तक नहीं बना। और इनका यही कहना है कि अगर इसी तरह से ये समस्याओं से जूझते रहेंगे और इनका कोई हल नहीं निकल पाएगा तो आने वाले समय में ये किसी भी नेता को वोट नहीं देंगे। तो आपको बता दें कि चुनावी दस्तक हो चुकी है, 2024 में चुनावों की लहर जो है चल चुकी है और सभी नेता अपने घरों से निकलना शुरू हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि अगर गरीब इसी तरह से सताए जाते हैं तो आने वाले समय में ये गरीब जनता जिधर का रुख करेगी शायद वहीं कहते हैं ताज उसके सिर पर जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि ये जनता उन नेताओं को फिर से वोट देगी जिन्होंने आज तक इनकी सुध नहीं ली, वोट के समय में हाथ पैर जोड़ते हैं। क्या फिर से उनको वोट दे करके ये कुर्सियों पर बिठाएंगे या फिर वोट की चोट से उन्हें बताएंगे कि तकलीफ क्या होती है? क्योंकि कहते हैं जब कांटा अपने पांव में चुभता है तकलीफ का असर तभी होता है जब ये नेता पूरे शहर में धक्के खाने के बाद जब इनको वोट नहीं मिलेंगे और कुर्सियों के साथ साथ इनके जेब से जो पैसा है इनका छिन जाएगा, तब इनको असर पता लगेगा कि आखिर वोट की चोट होती क्या है। तो तमाम लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। आपको पुराना हनुमान मंदिर है पचरंगा बाजार की। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत। मैडम सबके राशन बड़े हमारा साल हो गया, सब मोहल्ला खड़ा, सबको पूछ रहा हमारा राशन ही नहीं। भाई एक बात बता